केसी त्यागी जी, उन्होंने सीधा हमला बिहार को लेकर किया है, जेडीयू को लेकर, कि जब तक उनके साथ थे तब तक तो मंगल राज था, अब जंगल राज आ चुका है बिहार में। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 में भी परिस्थितियां बदल जाएंगी और 25 की भी परिस्थितियां बदल जाएंगी। केसी त्यागी जी, एक और सवाल है। अभी हाल ही में हम सब ने देखा था तेलंगाना के सीएम किस तरह से बिहार जाते हैं, वहां पर नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, और अभी 3-4 दिन पहले उनका एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल होता है, खासतौर से बीजेपी के लोग कराते हैं, जिसमें वो ये कह रहे होते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, मेरे वो बेस्ट फ्रेंड हैं, उनसे इस तरह की बातें हो जाती हैं जो किसी और से मैं नहीं करता। तो विरोधी दलों में भी एक असमंजस की स्थिति तो है ही। वो तो चित्रा जी शासक दल में भी है। मोदी जी का एक वीडियो मैं भी चलाना चाहता हूं, जिसमें थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि देश में सच्चे समाजवादियों में डॉक्टर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार, मैं इन तीनों का आदर करता हूं, ये सच्चे समाजवादी हैं। दूसरा, राजनीतिक अवसरवाद में बहुत कटु नहीं होना चाहता अपने मित्र भाजपा के लिए, लेकिन 77 में जब जनता पार्टी बनी थी उसमें जनसंघ का विलय हुआ था, मैं उसका सक्रिय सदस्य था, इसलिए मुझको याद है अटल जी ने, आडवाणी जी ने धारा 370 रहना चाहिए जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखवाया था। उसके बाद जब हम एनडीए में बने हैं, अटल जी अध्यक्ष बने हैं, जॉर्ज साहब और नीतीश कुमार उसके कन्वीनर बने हैं, तो आर्टिकल 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको निकाल करके बाहर कर दिया था। तो ये तो राजनीतिक अवसरवाद है। जहां तक विपक्षी एकता की और जंगल राज की बात है, तो 17 साल में से 15 साल तो हम इन्हीं के साथ रहे, और अटल जी से लेकर के कोई बड़ा नेता नहीं है जिसने नीतीश कुमार जी की भूरी भूरी प्रशंसा ना की हो। तो ये जो इनके वक्तव्य हैं वो हर बदलते रहते हैं। एनडीए से तो हमने इनको निकाल दिया। एनडीए में 24 पार्टी थी, ममता जी थी, शिवसेना थी, हम थे, अकाली थे, फारूक अब्दुल्ला थे, महबूबा मुफ्ती थी, ममता जी थी, एनटीआर की पार्टी थी, कौन पार्टी नहीं थी। अब तो बीजेपी अकेली है और तो कोई पार्टी उनके साथ है नहीं। और दूसरा ये है भाटिया जी, मैंने वो भी दिन देखे हैं जब एक एक एमपी आपके हुआ करते थे, तो राजनीति में गुमान नहीं करना चाहिए, परिस्थितियां रोज अदलती बदलती रहती हैं। मैंने वो भी दिन देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए अटल जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया 2019, माफ करना, 2000। त्यागी साहब, आप अपनी बात पूरी कर लें पहले। इसी से जुड़ा हुआ जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल भी है। देखिए, जब भी नीतीश कुमार को लेकर उनकी एक महत्वाकांक्षा है, 2014 में भी हमने देखा किस तरह से जेडीयू 2 सीटों पर जाकर सिमट जाती है। 2024 के लिए भी लगातार वो हुंकार भर रहे हैं कि सब अगर मिल जाए तो फिर हम दिखा देंगे बीजेपी को अपनी ताकत। लेकिन इसे बिहार में 30 से 32-33% के आसपास जेडीयू हर चुनाव में रह जाती है। अगर जेडीयू के इतिहास को उठाकर देख लें, अगर मैं कहीं गलत होंगी आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, जबकि गुजरात जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तो वो 50-55% के वोट शेयर को क्रॉस कर जाती है। इतना बड़ा फर्क आ जाता है बीजेपी और जेडीयू में। जी सर। चित्रा जी, मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा था बहुत उदार होकर के कि वो बहुत बड़ी पार्टी है, और मैंने अपने संबोधन में एक बार भी नहीं कहा कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। हम बहुत विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहते हैं, हम बड़ी पार्टी नहीं हैं, लेकिन इतनी बड़ी हैं कि बिहार में हमारी मर्जी के बगैर और हमारी मदद के बगैर कभी सरकार नहीं बनी है पिछले 17-18 सालों से। नंबर 1। नंबर 2, हम जब अलग हुए हैं बीजेपी से, तो हमने कभी प्रधानमंत्री पद के लिए ना पार्टी ने प्रस्ताव किया है, ना नीतीश जी ने, ना मैं दिल्ली में बोल रहा हूं। लेकिन हम विपक्षी एकता के जो सूत्र हैं उनको इकट्ठा करने पे लगे हुए हैं। ठीक है। केसीआर जी से और ममता जी से हमारी थोड़ी सी पॉलिटिकल लाइन डिफरेंट है। कांग्रेस पार्टी को साथ लिए बगैर देश में कोई सार्थक विकल्प भाजपा का नहीं बन सकता है। उस हिसाब से हम अकाली दल से भी, लोक दल से भी, समाजवादी पार्टी से भी, और जो हमारे बेस्ट फ्रेंड है केजरीवाल जी, उनके साथ भी नीतीश जी ने लंच किया था, हम उनके साथ भी, ममता जी से हमारी बात होती रहती है। केसीआर जी पटना गए थे, तो सिर्फ 30 और 32 सीटें कम करनी है। ममता जी, ये चित्रा जी को बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर सब चीजें ठीक रही, कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र ये अकेले काफी हैं 30, 35, 40 सीट कम करने के लिए। लिहाजा किसी बड़े मुगालते में नहीं रहना चाहिए किसी भी दल को।